हरे कृष्ण मैम। Please switch on your videos. मैम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा मैम। कृष्णा। सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अपने वीडियोस ऑन कर ले। एक्सक्यूज मी मैम। यस नायरा। मैम आपने कहा था कि हम डाउट्स लेंगे। लेंगे। जस्ट वेट। वीडियोस ऑन कर ले। निकुंज, मलय, हर्षल, अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। कैसे हैं आप सभी? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने आपको म्यूट पे कर रखा है। अपने रिएक्शन से बताइए आप कैसे हैं। फाइन फाइन फाइन। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है। सो आज के भगवत गीता सेशन में आपका फिर से स्वागत है सभी बच्चों का। अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। ठीक है। कल का जो हमने सेशन कवर किया था, पहले मुझे ये बताओ, कल जो भी हमने यहाँ पे सीखा था उसका थीम क्या था? What was the topic that we discussed yesterday? About? Type in the chat box. Don't raise your hand, just type in the chat box first. पहले chat box पे type करो. Okay, fine. So the topic that we discussed in yesterday's session was soul, right? और हमने कल के सेशन को कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने आपसे कहा था कि इनकेस आपके कोई डाउट होंगे तो वो या तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को बता सकते हो, वरना मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है। यस निकुंज, आपने बहुत अच्छा बताया। आइडेंटिटी के बारे में हमने बात करी थी, है ना, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो आज के सेशन पे जाने से पहले ना फटाफट से किसी का कोई डाउट है कल के सेशन से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी के अभी। जस्ट प्रेस योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन। जस्ट प्रेस योर हैंड। किसका डाउट था? कौन बोल रहा था? मैम नायरा बोल रही थी। नायरा, डू यू हैव डाउट्स? यस, अगर डाउट है यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क मी। ओके, डाउट रखना मत, सेशंस को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है। किसी भी सेशन में कोई भी आपका डाउट होगा तो आप तभी के तभी क्लियर करना, क्योंकि पता क्या होगा, अगर अभी आपने डाउट क्लियर नहीं किया तो कल को अगर यही टॉपिक आपको किसी और को समझाना होगा तो आप उसको भी नहीं समझा पाओगे। उसके लिए आपका डाउट क्लियर होना जरूरी है, राइट? तो कल एक बार ब्रीफ में मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। कल हमने अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करी थी, है ना, और हमने अपनी आइडेंटिटी की 3 लेयर्स की बात करी थी, है ना। वो कौन कौन सी लेयर्स थी? टाइप इन द चैट बॉक्स। किस लेयर्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था? कितने लेयर्स है हमारे? हाउ मेनी लेयर्स डू वी हैव? और कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? यस निकुंज। मैम मैं पूछ रहा था कि हम जब ह्यूमन बन जाते हैं, हमने बोला था कि ह्यूमन हम लास्ट में बनते हैं, है ना? तो फिर ह्यूमन के बाद क्या बनते हैं? ह्यूमन के बाद हम बनते हैं जैसे हमारे कर्मास होते हैं, जैसे हमारे एक्शंस होंगे हम ह्यूमन ही बनते हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम ह्यूमन ही बने, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे एक्शंस पर, हमारे कर्मों पर। अगर हमारे कर्म ह्यूमंस की तरह होंगे तो ह्यूमन ही बनेंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम जानवर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर इच्छा एंड आवर कर्म। मैंने आपको ये बताया था कि जब सोल शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में एंटर करती है तो दूसरा शरीर डिपेंड करता है 2 चीजों पर, कि मरते वक्त उस पुरानी सोल की, उस पुराने शरीर की इच्छा क्या रही है, उसका थॉट प्रोसेस क्या रहा है। अगर कोई इंसान अपना शरीर त्यागता है, अपना शरीर छोड़ता है, तो उस मोमेंट पर उसके माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस होंगे
उसके जो भी एक्शंस होंगे जो उसने किए होंगे प्रीवियस बर्थ में, तो उसी से रिलेटेड उसको न्यू बर्थ मिलता है। तो ये है ना, कर्मा की जो मिस्ट्री है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम कर्मा टॉपिक पे आएंगे तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये आपका बेसिक बैच है, इसमें फिर भी हम इतना डीपली नहीं जाने वाले। डीपली जाने के लिए आपको एडवांस क्लासेस पे लेनी पड़ेगी, तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे कि भगवत गीता हमें किस चीज के बारे में क्या सिखाती है। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन हमने सिर्फ ये निकाला था दैट वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर द सोल। हमने ये कंक्लूजन कल निकाला था। हमने डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस स्टडी करे थे, लॉजिकल प्रूफ सेके थे, साइंटिफिक प्रूफ सेके थे, और हमने कंक्लूड किया था दैट वी आर द सोल एंड नॉट दिस बॉडी। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा अपने साथ क्या कैरी करती है। आत्मा अपने साथ क्या कैरी करती है, क्या बताया था मैंने? उसके कर्म। उसके कर्म तो कैरी करती है, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि आत्मा क्या कैरी करती है। यस आदित्य। मैम आत्मा उसके साथ उस शरीर का मन, बुद्धि और उसके अंदर जो जो यादें थी वो सारी चीजें कैरी करती है। मन, बुद्धि एंड अहंकार, है ना? और ये हाँ मन, मन। बुद्धि, अहंकार कौन से शरीर के कंपोनेंट्स है, कौन सी बॉडी के कंपोनेंट्स है? सूक्ष्म शरीर के। हाँ, सूक्ष्म शरीर के, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सटल बॉडी, है ना? तो आत्मा अपने साथ सटल बॉडी को कैरी करती है। ठीक है, ग्रॉस बॉडी को तो वहीं पे छोड़ देती है, लेकिन साथ में क्या कैरी करती है? सटल बॉडी। सटल बॉडी में आती है इच्छाएं, है ना, उसकी डिजायर्स। तो जैसे उसकी इच्छाएं होती है वैसे ही उसको शरीर मिलता है। तो हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने लास्ट में एक स्टोरी कवर अप की थी, एक ओल्ड लेडी की, जो क्या करती थी, अपने पिंजरे को चमकाती रहती थी, लेकिन उसमें कैद उस बर्ड का ध्यान वो नहीं रखती थी। और ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, बर्ड की डेथ हो गई, पैरट मर गया। इससे हमने क्या सीख ली? इससे हमने ये सीख ली कि हम क्या करते हैं, हम अपने इस बाहर के पिंजरे को, इसको साफ करने में लगे रहते हैं कि हमारा बॉडी अच्छा दिखे, सब हमसे अट्रैक्ट हो, सब हमसे अच्छे से बात करें, लेकिन इसके अंदर जो सोल है हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। और उसी वजह से वो सोल, वो आत्मा मर जाती है धीरे धीरे करके, जैसे पैरट मर गया था। और सोल को फीड हम नहीं करते। और सोल का फूड क्या है? सोल का फूड है मेडिटेशन, राइट? एक्टिव मंत्रा मेडिटेशन। अब मुझे ये बताओ, किस किस बच्चे ने एक राउंड किया था कल और आज? किस किस बच्चे ने 1 राउंड किया है ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र? क्योंकि वो हमारे सोल का फूड है। अगर आप अपने सोल को फूड नहीं दोगे तो आप ऐसे ही बीमार पड़ोगे। कभी आपको एंजाइटी होगी, कभी आपको स्ट्रेस होगा, कभी आपको डिप्रेशन होगा, कभी आपको ऐसे मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, दैट इज हरि नाम, दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र इन दिस एज ऑफ कलयुग। ठीक है, कलयुग की बात करें तो कलयुग में इस महामंत्र का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करते सतयुग की या त्रेता युग की तो बात अलग थी, लेकिन अब हम कलयुग की बात करें, सो फॉर द कलयुग वी हैव हरे कृष्णा महामंत्र which is a real medicine, which is a real food for our soul. Yes, Naira. एक्सक्यूज मी मैम, मैं लास्ट में आपको, मेरा ना थोड़ा सा सर, हमको म्यूजिक वाले सर ना हमको ना शिव जी का सॉन्ग कराते हैं, तो मुझे वो लर्न हुआ था, तो मैं लास्ट में वो सुना सकती हूँ? अगर टाइम हमारे पास बचेगा यू कैन डेफिनेटली। ओके, ओके ठीक है, चलो मैम, हम। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कोऑर्डिनेटर को वीडियो भेज सकती हूँ? श्योर, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। चलो ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हमारा, यस विजय। मैम, जैसे कि हमारे जैसे जो सोल रहते हैं वो बॉडी छोड़ के चले जाते हैं, देन मैम ये जो बोलते हैं भूत प्रेत आत्माएं जिन और ये सब, ये क्या होता है फिर? ये यस, ये भी होता है। और इसके रिलेशन में हम नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को कवर करेंगे, यू विल नॉट फॉर। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन सभी के होते हैं। उस आत्मा का क्या होता है, कहीं वो भूत तो नहीं बन जाती, कभी कहीं वो प्रेत तो नहीं बन जाती, तो क्या इसमें रिलेशन है, इसको हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। डोंट वरी, फाइन।
यस करण, कौन है ये भाई? करण, जिसने वीडियो अपना ऑफ रखा है और अपना हैंड रेस किया है। करण, Ma'am, I have a doubt. Ma'am, what happened? just wait. First switch on your video, then ask me the doubt. पहले अपना वीडियो ऑन करो। यस Ma'am, I करण, have a doubt. हाँ जी बोलिए। That ma'am, what happens if a soul gets destroyed? सोल नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। सोल कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। वो परमात्मा का एक अंश है। जैसे परमात्मा हमेशा से है, हमेशा है और हमेशा रहेंगे, वैसे ही सोल का विनाश नहीं होता। तो मैम जो सोल्स बनी थी वो सारी की सारी सोल्स एक बारी में बनी थी या एक सोल के बाद एक सोल बनी थी? यस, यस करण, करण यस। यस मैम। प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। जो आप बात कर रहे हो ना मुझसे, उसी का जवाब आप आज के सेशन में आपको मिलने वाला। जस्ट वेट। ओके। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम कल के ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन भगवत गीता से करें, ठीक है। सोल के बारे में कल हमने पढ़ा था। नाउ वी विल डिस्कस सम वर्सेस बेस्ड ऑन सोल। हम कुछ वर्सेस, कुछ श्लोकास को कवर करेंगे आज के सेशन में, जो केवल और केवल बेस्ड है सोल पर, ठीक है। तो आप सभी बने रहना, अपने वीडियोस को ऑन करके रखना, किसी का वीडियो ऑन ऑफ ना हो, क्योंकि आज हम वर्सेस को स्टडी करेंगे, रिसाइट करेंगे, उनके मीनिंग को जानेंगे और उनका अपनी लाइफ में कैसा उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, हम वो सीखें, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, आप मेरे को बता देना विजिबल है या नहीं। जस्ट वेट। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? सभी को विजिबल है? ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑन सोल, ठीक है। तो अच्छा, भगवत गीता की कॉपी किस किस के पास है, पहले मुझे ये बताइए। किस किस ने भगवत गीता बाय कर रखी है, पहले से उसके घर में है? किस किस के पास है भगवत गीता एज इट इज? देखो सभी के पास होगी, देन इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कि आप अपनी एक ऑफलाइन कॉपी अपने पास परचेज करके रखें, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑन सोल। तो भगवत गीता में सोल से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, वो है चैप्टर नंबर। तो सबसे पहला वर्स, कल हमने ये क्लैरिटी कर ली थी, दैट हु एम आई, व्हाट्स माय आइडेंटिटी, ठीक है। आई एम द सोल covered by 2 layers of body, that is subtle body and gross body। इतना हमने कल सीखा था, ठीक है। आज हम आगे चर्चा करते हैं। तो जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो कृष्ण उनको क्या आंसर देते हैं, दैट पार्थ यू आर अ सोल। तुम क्या हो, तुम एक आत्मा हो, ठीक है। उसके बाद अब इस श्लोक को सभी बच्चे ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखना, ठीक है। बहुत ध्यान से, एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब सबका अटेंशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस श्लोक को रीड आउट कर रही हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम और आप इसको साथ में रिसाइट करें, ठीक है। वी विल रिसाइट टुगेदर, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट श्लोक है, बीजी, बीजी मीन्स भगवत गीता 2.13 का मतलब है चैप्टर 2 श्लोक नंबर 30,
ठीक है, पॉइंट से पहले चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट के बाद वर्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2.30 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं अबाउट सोल, उसको मैं रीड कर रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनो कि कैसे मैं प्रोनाउंस कर, ठीक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है, एक बार और इसको रीड आउट कर रही हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप सभी देखिए एक बार, हिंदी में भी गिवन है और इंग्लिश में भी गिवन है, तो इसका आप एक बार मीनिंग देखिए क्या बता रहे हैं इसमें। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो इसमें क्या बताया है, इसको हम ऐसे रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, हम सभी के अंदर आत्मा है, आत्मा की वजह से ही हम जीते हैं और हम मूवमेंट करते हैं। अगर आत्मा नहीं है देन वी आर डेड। तो जो हमारे अंदर आत्मा का साइज है ना, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। जैसे सबसे पहले आप अपनी मम्मा के वूम में थे, यानी उनके गर्भ में थे, उसके बाद जैसे ही आपने अपनी मम्मा की वूम से बाहर निकले, आप इतने इतू से थे, छोटे बच्चे थे, राइट। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हुए, फिर आप थोड़े और बड़े हुए, ऐसे करते करते आप टीनेजर बने, है ना। उसके बाद एडोलेसेंट बने, उसके बाद आप और बड़े हो, उसके बाद आपकी शादी हुई, देन आपका यूथ कंटिन्यू हुआ और फिर धीरे 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 आपका बुढ़ापा आ गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सोल चेंज नहीं हुई, सोल का साइज चेंज नहीं हुआ, आपका शरीर चेंज हुआ, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ, है ना। अभी जो आपकी बचपन की फोटो है आपके घर में, क्या अभी जो आप हो, जो बचपन की फोटो, क्या वो सेम है? आर दे सेम? नो, नहीं है ना सेम। अभी जब आप और बड़े होगे तो और चेंज आएगा, और बड़े होगे और चेंज आएगा, ऐसे ही करते 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 क्या होता है, हम वृद्धावस्था को यानी बुढ़ापे तक चले जाते हैं। उसके बाद कुछ क्षणों के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो देहधारी आत्मा है, देह का मतलब शरीर, धारी का मतलब धारण करना, शरीर को धारण करने वाली जो आत्मा है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, शरीर बदलता रहता है। शरीर अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में जाता है, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा बनता है, फिर बॉय बनता है, फिर ऐसे ऐसे आदमी बनता है, देन बूढ़ा बनता है। लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती। लेकिन जब बुढ़ापे में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा तो शरीर से निकल जाती है ना, आत्मा शरीर से निकल जाती, आत्मा को तब भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ और सिर्फ शरीर का विनाश होता, लेकिन आत्मा जो हमारी असली पहचान है वो हमेशा बनी रहती है। और जिस इंसान को ये पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो वो किसी की मृत्यु हो जाने पर शोक प्रकट नहीं करता, दुख प्रकट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये तो होना ही था। आज इस आत्मा ने इस शरीर को छोड़ा, कल किसी और शरीर को छोड़ेगी। तो जिस इंसान को ये नॉलेज होती है बिकॉज ऑफ भगवत गीता, तो वो इंसान कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता, मोह यानी दुख को प्राप्त नहीं होता, कभी भी उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसको सच्चाई पता है कि जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, शरीर खत्म होगा, लेकिन उसको ये सच्चाई पता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसीलिए वो कभी भी दुखी नहीं होता। अच्छा, हमारा केस क्या होता है, हमारी लाइफ में अगर किसी की डेथ हो जाती है, सपोज करो, ठीक है, किसी की दादा गुजर जाते हैं, है ना, होता है ऐसा, किसी के बुजुर्ग, तो क्या होता है, हमें दुख होता है। दुख होता है या नहीं होता, ये बताओ। होता है। दुख का कारण क्या है, क्यों? क्योंकि हम उस पर्सन से अटैच होते हैं, उससे हमारा जुड़ाव होता है, उससे हमारा लगाव होता है, इसलिए हम अटैच होते हैं, और हमें ज्ञान नहीं होता कि हम आत्मा हैं।
ये दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, और हमारी आत्मा कभी भी विनाश उसका नहीं होता, शरीर खत्म होता, आत्मा खत्म नहीं होती। और दूसरा, अगर ये बात हमें याद रहेगी ना, तो हमें अटैचमेंट भी इतनी नहीं होगी। और अटैचमेंट हो भी जाएगी ना, तो हमें ये पता है कि ये जो मेरे दादाजी गुजरे है ना, मेरे दादा नहीं गुजरे, मेरे दादा तो अब भी जीवित है, क्योंकि वो तो आत्मा है, उन्होंने तो शरीर बदला है, उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो उनको ये सच्चाई मालूम होती है और वो कभी भी दुखी नहीं होते। तो इस श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि देखो, आत्मा शरीर तो बदलेगी, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर ऐसे करते करते एक दिन शरीर छोड़ देगी, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो कभी भी दुख नहीं मनाता किसी के मरने पर, क्योंकि उसको सच्चाई पता है कि वो एक आत्मा है, वो शरीर नहीं है, और विनाश हुआ है शरीर का, आत्मा का नहीं हुआ। सो ये क्लैरिटी होने की वजह से वो कभी भी दुखी नहीं होता है। क्या ये एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर है? क्या ये वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हुआ सभी को? ओके, ठीक है। तो अभी आप सभी मेरे साथ इस वर्ड्स को रिसाइट करो, ठीक है? किसी के बैकग्राउंड में कोई नॉइज हो तो प्लीज थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट में आ जाना, क्योंकि रिसाइट जब हम करेंगे तो मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो, तो हम अच्छे से रिसाइट कर पाए। मैं सभी को कर रही हूँ अनम्यूट, मेरे पीछे रिसाइट करेंगे, मुझसे पहले नहीं बोलेंगे ना मेरे बाद, मेरे थोड़ा सा गैप लेके आप रिसाइट करो। सभी अनम्यूट हो जाइए। और है ना, आज जो श्लोक कवर करेंगे, किसका ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? प्लीज बैकग्राउंड नॉइज ना हो किसी का, इट्स माय रिक्वेस्ट। और आज हम श्लोकास कवर करेंगे, इन सभी श्लोकास को आपको याद करना है विद देयर मीनिंग, आपका टेस्ट होगा, तो इन सभी श्लोकास को आपको याद करना है, ठीक है? अब मेरे पीछे पीछे आप सभी रिसाइट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा धीरस्तत्र न मुह्यति। एक बार और रिपीट करेंगे, आराम से बोलो, भागो मत, एक एक वर्ड आराम से प्रोनाउंस करो, ठीक है? दोबारा करते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ओके, गुड। आप सभी ने अच्छे से रिसाइट किया। ऐसे ही करना है, एक एक वर्ड को आराम से बोलो, भागना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना है। जब हम एक एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे तो हमारी स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका पे। नेक्स्ट श्लोका इज, अच्छा आप ना इस स्लाइड को भी एक बार देख लो, ठीक है? जो मैंने बताया वही है कि आत्मा की जर्नी किस तरीके से होती है। आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि पहले वो बच्चा होता है, फिर यंग एज में आता है, फिर ओल्ड एज में आता है। तो पता क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सोल्स अपनी बॉडी जल्दी चेंज कर लेते हैं। यानी कि आपने सुना होगा बहुत से केसेस में, जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ और कुछ वक्त बाद है ना, किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चे बचपन में ही बहुत बार क्या करते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो 90-90 साल तक भी जीते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो उनकी कर्मास के अकॉर्डिंग होता है, जैसे उनकी कर्मा होते हैं वैसे उनको लाइफ मिलती है, उतने ही ड्यूरेशन की, उतने ही लाइफ टाइम का उनको जीना मिलता है, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर कर्मास। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे शरीर इसमें चेंज हो रहे हैं।
कल मैंने एक चीज बताई थी, जैसे हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आप इसको ध्यान से देख सकते हो। इस पिक्चर में क्या है, छोटा सा बच्चा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 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 ऐसे करते करते वो डेथ को मतलब डेथ वाली साइकिल पे पहुंच जाता है। फिर डेथ से फिर से बर्थ होता है, फिर डेथ से बर्थ, बर्थ से डेथ। तो ये साइकिल ऐसे 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 चलती रहती, कभी नहीं रुकती। और जिसको इस साइकिल को सच में रोकना है तो उसके लिए सेशन में बने रहना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इस साइकिल को कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2.14, ठीक है। 2.14 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सभी के बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं कर रही हूँ उसको रीड आउट। मातृ स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तमसि तिष्ठस्व भारत। एक बार वो रीड कर रही हूँ। मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तमसि तिष्ठस्व भारत। अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड है, आपने देखा हो, इस वर्ड्स में एक वर्ड है कौन्तेय। मातृ स्पर्शास्तु के बाद एक वर्ड है कौन्तेय। अभी कौन्तेय क्या है, कौन्तेय का मतलब होता है कुंती पुत्र। कौन्तेय का मतलब कुंती पुत्र, और कुंती पुत्र कौन थे, अर्जुन थे। तो भगवान अर्जुन को कैसे एड्रेस करे, और सन ऑफ कुंती, ठीक है, कुंती पुत्र कह के उनको एड्रेस कर रहे, उनको पुकार रहे। तो ट्रांसलेशन क्या है, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance and due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, ocean of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. अब ये जो श्लोक है बहुत ही प्यारा श्लोक है। भगवान है ना, इसमें हम सभी के लिए एक सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। हम सभी की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बता रहे हैं। वो अर्जुन को क्या बताते हैं कि हे अर्जुन, देखो हमारे जीवन में है ना, कभी भी एक चीज नहीं रहती, चीजें बदलती रहती है। कभी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, कभी सैडनेस आती है। डू यू अग्री और नो, डू यू अग्री और नो, है ना। किसी की लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो खुशी खुश है, या हमेशा वो हेल्दी ही हेल्दी है। हेल्दी है तो बीमार भी पड़ेगा, सुख है तो दुख भी आएगा। तो भगवान बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, जीवन में ये जो सुख और दुख आते हैं ना, ये टेम्परेरी होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, आएंगे और चले जाएंगे, परमानेंट नहीं होते, ठीक है। ये टेम्परेरी होते, किसकी तरह कंपैरिजन किया है सुख और दुख को, सीजन्स की तरह। अगर आप देखो हमारे पूरे वर्ष में कितने सारे सीजन्स आते हैं, समर भी आती है, विंटर भी, ऑटम भी, स्प्रिंग भी। यस और नो, ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल गर्मी ही रहती है, ऐसा भी नहीं पूरे साल सर्दी ही रहती है, ऐसा तो नहीं है ना। यस और नो, डू यू एग्री और नॉट, यस और नो, एटलीस्ट शो मी योर थम्स अप इफ यू एग्री विद मी, है ना। कितनी तरह के सीजन्स आते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, सुख और दुख भी है ना इन सीजन्स की तरह ही आएंगे और चले जाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें इन सभी सिचुएशंस को सहन करना, हमें टॉलरेट करना है, हमें घबराना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब समर, जब हद से ज्यादा गर्मी होती है, कि आपकी मम्मी ये बोलती है मैं खाना नहीं बना रही, मैं नहीं जा रही किचन में, मुझे गर्मी लग रही है? आपकी मम्मी बोलती है ऐसा कि खुद बना लो? या आपकी मम्मी खुद बनाती है, खुद बनाती है ना, कहने को वो भी कह सकती है, लेकिन वो क्या करती है, वो टॉलरेट करती है उस गर्मी को, अपने बच्चों के लिए वो सहती है उस गर्मी को। और सर्दी में जब सुबह सुबह उठा नहीं जाता, फिर भी आपको स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, आप भी कह सकते हो मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, ठंड लग रही है, लेकिन आप भी जाते हो या नहीं जाते? आप भी उस सर्दी को टॉलरेट करते हो या नहीं करते? यस और नो? यस। तो वैसे ही भगवान ये बताते हैं कि कभी भी सुख और दुख आएगा तो हमें घबराना नहीं है, हमें उसको टॉलरेट करना है, तभी हम उस सुख या दुख से निकल सकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी परमानेंट नहीं है। तो क्या ये श्लोक और इसका मीनिंग सभी को क्लियर है? यस और नो? अगर सभी को क्लियर है तो यू कैन शो मी योर थम्स अप। करण, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब आप सभी मेरे पीछे पीछे श्लोक को रिसाइट करेंगे। आई एम अनम्यूटिंग यू, ठीक है। मैंने
आराम राम से बोलना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है, एक एक वर्ड को प्यार से आराम से बोल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। गुड, एक बार और पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। ओके गुड। अच्छा, अब एक चीज है ना, सभी बच्चे ध्यान से देखना, इंग्लिश में है ना, इस वर्ड्स को देखो, थर्ड लाइन जो है ना, आगम पाइनो नित्यास, नित्यास के आगे एक अपोस्ट्रोफी है, नित्यास के आगे एक अपोस्ट्रोफी दिख रहा है छोटा सा, है ना, तो उसका मतलब है उसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे, क्या अ, ठीक है। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर किसी ए के ऊपर आपको बार दिखेगा तो उसको बोलेंगे आ, ठीक है, आ से आम। और अगर किसी वर्ड से पहले अपोस्ट्रोफी दिखेगा तो उसको अ प्रोनाउंस करेंगे बस, ठीक है, अ और आ, ये डिफरेंस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका मीनिंग सभी को क्लियर है ना, याद करना आपको, आपको इसके ऑडियोज मिलेंगे, आपको सुनकर याद करना है, याद के ऊपर जो बार है उसको क्या कहते हैं? बेटा। जो बार है ना, उस बार, वो जो बार है वो मात्रा है आ की, एक होता है साउंड अ और एक होता है आई आ। के ऊपर, आई के ऊपर जो है, एक और सेकंड, सेकंड लाइन में आई, सेकंड। अच्छा, हाँ, वो जो आई के ऊपर बार है ना, तो वो बड़ी ही प्रोनाउंस होगी, क्या बड़ी, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी, ठीक है। जिसके ऊपर वो बार होगा ना वो बड़ा प्रोनाउंस होगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ा आ, ठीक है, ऐसे। हाँ जी, मैम एस के ऊपर है ना, वो क्या है? पीछे हम आपके पीछे रिपीट कर सकते हैं? एक सेकंड, कौन बोल रहा है पहले मुझे ये बताओ। जो एस के ऊपर है वो क्या है? अच्छा, जो एस के ऊपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, तो एस के ऊपर जो आपको थोड़ा सा वो छोटा सा कॉमन दिख रहा है ना, वो होता है शा, उसको सा नहीं पर जिसको बोलते हैं शा, ठीक है। वो 21 वाला श होता है, कौन से वाला, 21 वाला श, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो छोटी छोटी मात्रा अगर आप सीख जाओगे तो यू विल बी रेडी टू प्रोनाउंस, आप आराम से प्रोनाउंस कर। हाँ जी मैम, वो जैसे एस के नीचे डॉट है, एन के नीचे डॉट है, ये सब क्या है? ये जो एस के नीचे डॉट है और एन के नीचे जो डॉट है उसका मतलब है नानी वो अणा, उसको अणा प्रोनाउंस। हाँ जी, जस्ट वेट। मैम फिर जो एच के नीचे डॉट है वो क्या है? जो एस के नीचे डॉट है ना आपका, अच्छा आप है ना इसको हिंदी से कंपैरिजन करो, आप ऊपर वाले वर्ड को देखो, आप नीचे वाले वर्ड को देखो, आपको सब समझ में आएगा। जो एस के ऊपर जो कॉमा है वो है 21 वाला श, और वो जो एस के नीचे वाला है वो षटकोण वाला श है। आप है ना इसको कंपैरिजन कर सकते हो हिंदी के शब्दों से, आपको आराम से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से हमारी ये मात्राएं हमें हर एक श्लोक में देखने को मिलेगी और हम ऐसे सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, यस नायरा। एक्सक्यूज मी मैम, आप ये वाली फिर से रिपीट कर सकते हो? क्या मुझे चीज? मैम ये जो 2.14 वाला है, 2.14 क्या रिपीट करना है, रीड करना है, इसको क्या करना है? मैम हम एक बार आपके पीछे बोल सकते हैं फिर से?
ओके मेरे पीछे बोलना, ठीक है मेरे पीछे एक बार और बोलो फटाफट से, सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है आराम आराम से बोलना, भागना नहीं है। ओके जस्ट वेट ओके रिसाइट आफ्टर मी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः सुखदाह आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। ठीक है अब है ना एक बार यस विजय। मैम जैसे ये जो नीचे फोर्थ लाइन में फर्स्ट वर्ड लिखा है उसमें एम के ऊपर जो डॉट लगा है वो क्या है, वो कौन सा साउंड प्रेजेंट करता है? कौन सा वाला पूछ रहे हो आप? मैम फोर्थ लाइन पे जो ये तामसिक लिखा है हाँ कुछ उसके वो जो एम के ऊपर जो बिंदी लगी है वो जो वेट जस्ट वेट, ये किसका बैकग्राउंड? ओके ताम्स, अच्छा ये है ना ताम स्थितिक्षस्व, इस पे ज्यादा कुछ चेंज है नहीं आपका, ये वैसे ही प्रोनाउंस होगा, बस ए के ऊपर जो बार है ना उसको आ पढ़ेंगे। ताम स्थितिक्षस्व भारत, आपको याद रखना है बार को आप प्रोनाउंस करेंगे, अपोस्ट्रोफी को अ प्रोनाउंस करेंगे, और किसी एस के ऊपर डॉट है तो उसको शा प्रोनाउंस करेंगे। ये दो तीन चीजें आप याद रखोगे तो यही आगे रिपीट होगी, और अगर एन के नीचे डॉट है वो उसको अणा प्रोनाउंस करेंगे, तो ये हमारा साउंड है। ठीक है यस आरव। मैम जो सारे एक के ऊपर जो लाइंस लगी है उस पे क्या प्रोनाउंस करते हैं फिर उसको? आ का साउंड अ नहीं, आ से आम, बड़ा आ और आ का डंडा। ओके अभी हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट डाउट ना हो। क्या है अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं फटाफट से, अभी हमें 3 वर्सेस और कवर करने हैं, उसके बाद किसका डाउट होगा देन आई विल टेक फाइट। ओके नेक्स्ट है हमारा, अच्छा जर्नी ऑफ लाइफ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया समर भी आता है विंटर भी आता है, ठीक वैसे ही हैप्पीनेस भी आती है सैडनेस भी आती है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, वी मस्ट टॉलरेट दैट सिचुएशन। ऐसा नहीं है हमें दुखी टॉलरेट करना है, हमें कभी कभी सुख भी टॉलरेट करना पड़ता है, कभी कभी हम सुख में बावले हो जाते हैं, तो हमें दोनों सिचुएशन में स्टेबल रहना है, न्यूट्रल रहना है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है और यही एक सॉल्यूशन है। उसके बाद एक बच्चे ने अभी आत्मा करण ने पूछा था आत्मा के बारे में, तो करण अब आपका ना आंसर आपको मिलने वाला है, सो बी प्रेजेंट, अगर आप सेशन में है तो अपना वीडियो ऑन कर ले। ठीक है भगवत गीता का नेक्स्ट श्लोक है 2.23, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सोल के बारे में बताए, सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताए, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, रीड कर रही हूँ ध्यान से सुनिए। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतम। अब भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ना ये हंसने वाले, इसको मैं बताती हूँ कौन है ये, किसको हंसी आ रही है। अब मैंने इसका ट्रांसलेशन देख लो फटाफट से, ट्रांसलेशन क्या है, द सोल कैन नेवर बी कट टू पीसेस बाय एनी वेपन नॉर बर्न्ड बाय फायर नॉर मॉइस्टन्ड बाय वाटर एंड नॉर विदर्ड बाय द विंड। भगवान क्या बता रहे हैं श्लोक में, भगवान बता रहे हैं सोल को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, नो वन कैन डिस्ट्रॉय द सोल। सोल को ना कोई वेपन काट सकता है, ना कोई आग जला सकती है, ना कोई पानी भिगो सकता है, और ना ही कोई हवा सुखा सकती है। ठीक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। अब आगे देख लेते हैं इसको, जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, तो सबसे पहले है नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसका मतलब है कोई भी शस्त्र उसको छेद नहीं सकता, उसको भेद नहीं सकता, उसको काट नहीं सकता। उसके बाद नयनम दहति पावका,
कोई भी अग्नि सोल को जला नहीं सकते। उसके बाद न चैनम क्लेदयन्ति आपो, जल उसको भिगो नहीं सकता, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। उसके बाद न शोष्यति मारुतम, विंड यानी हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती, बिकॉज सोल इज इटर्नल, बिकॉज इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड, दैट्स व्हाई इट इज इटर्नल, हमेशा और हमेशा रहेगी। ठीक है, सोल इज परमानेंट, बॉडी इज टेम्परेरी। आप स्लाइड में देख सकते हैं, हमारा शरीर टेम्परेरी है बट हमारी सोल परमानेंट है। उसके बाद अच्छा, क्लियर है ये वाला श्लोक, क्लियर है? ठीक है, एक बार मैंने पीछे फटाफट से रिसाइट करो, उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, रिसाइट करो, चलो मेरे पीछे। नहीं, कौन है ये? यस, who's saying मैम? दिख नहीं रहा। श्लोका दिख नहीं रहा, निकुंज है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ मैम, कौन है? नहीं अभी मैंने बोला, पहले कोई और बोल रहा था वो। ओके, चलो ठीक है। मैम अब जो रिसाइट करो फर्स्ट मेरे। लाइन पहले थी उसके नीचे वो एन में डॉट होता है, तो उसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है? एन के ऊपर जो डॉट है जो नीचे है। उसको माँ का साउंड, वो नहीं, नीचे कहाँ पे है? मैम जो आपने पहले एक श्लोक दिखाई थी, मतलब सेकंड वाली, ओके ओके, फर्स्ट लाइन में यस यस यस, गॉट इट। एन के नीचे जो डॉट होता है उसको अणा प्रोनाउंस करते हैं, अणा। ठीक है अणा। मैम एच के नीचे पावक में सेकंड लाइन लास्ट एच के नीचे हाँ, उसको प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, संस्कृत अगर पढ़ी होगी तो विसर्ग देखा आपने? विसर्ग, दो डॉट्स होते हैं, देखा है? विसर्ग लगता है उसको अहा, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सक्यूज मी अहा। मैम, यस, मैम ये जो कैपिटल लेटर लिखते हैं और फिर उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, क्या उसका अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है? कौन से वर्ड में बात कर रहे हो आप? कौन सा वर्ड कह रहे हो? मैम लास्ट लाइन में ये जो शोषयति ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसमें स बड़ा लिखा है मैम। बड़ा सा बड़ा नहीं लिखा, और एस के ऊपर जो अपोस्ट्रोफी है उसको 21 वाला शा बोलते हैं, 21 वाला शा। तो मैम वो लिखा एस ओ है मैम, उसके बाद एक और एस आया है ना, वो थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करा है, वो स्पेसिफिकली कुछ जस्ट वेट, देखो, जो पहले वाले सा के ऊपर जो डॉट है वो 21 वाला शा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरे वाले सा के नीचे डॉट है वो षटकोण वाला शा रिप्रेजेंट कर रहा है। साउंड सेम ही आएगी, लेकिन डिफरेंसेस, ऊपर डॉट होगा तो 21 वाला शा, नीचे डॉट होगा तो षटकोण वाला शा। ठीक है, ठीक है। अभी है ना, मेरे पीछे पीछे रिसाइट करो, डाउट नहीं, पहले मेरे पीछे रिसाइट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, निकुंज ढंग से बैठो, निकुंज ढंग से बैठो, ढंग से बैठो। ओके, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। क्लियर है सभी को? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो सेकंड लाइन पे एक के ऊपर लाइन लगी है उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एक के ऊपर आ का साउंड आएगा, आ। एक होता है, एक होता और एक होता आ का प्रोनाउंसिएशन होगा। यस, एक्सक्यूज मी मैम, और जो सेकंड लाइन पे वो जो फर्स्ट लिखा हुआ है लास्ट में उसका एम के ऊपर डॉट है, उसको कैसे करेंगे? वो माँ का साउंड ही आएगा, उसमें माँ का साउंड ही आएगा। शौर्या,
Yes, ma'am. You are in the class. Behave. Ma'am, Behave. Okay. ma'am, the line M के ऊपर भी डाउट ओके, अब नेक्स्ट वर्स पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला वर्स है हमारा 2.14। ठीक है, भगवत गीता वर्स नंबर 2.14। इसको मैं रिसाइट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। इट सेज नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। भगवान बोल रहे हैं in this endeavor there is no loss or diminution and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। अच्छा, ये भगवान कौन से एंडीवर का मतलब होता है एफर्ट करना, प्रयास करना। भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, मटेरियल एक्टिविटीज तो सभी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर आ रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे, ये होती है आपकी मटेरियल एक्टिविटीज। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है जहां पर हम भक्ति करते हैं, जहां पर हम भगवान को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, जहां पर हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जैसे आप पूजा पाठ करते हो ना घर पे, उसको बोलते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अगर हम जरा सी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी आप पर्टिकुलरली कोई 6th स्टैंडर्ड में होगा, कोई 7th स्टैंडर्ड में होगा, कोई 8th में, कुछ ऐसा ही होगा, है ना, यही होगा। कोई 5th में होगा, कोई 6th में होगा, कोई 4th में, ठीक है, नहीं कुछ 4th में। तो अभी इस लाइफ में आप स्कूल में हो, उसके बाद कॉलेज में जाओगे, उसके बाद जॉब करोगे, है ना, उसके बाद शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े होगे, रिटायर होगे, फिर मर जाओगे। ये उसके बाद अगले जन्म में जब आप दोबारा से बर्थ अगर ह्यूमन फॉर्म में लेते हो, आपको दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पिछले जन्म में डॉक्टर बन के आया था, मैं ना सीधा कमाना शुरू करूंगा। क्या आप ये बोल सकते हो? आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ऐसा नहीं होता। हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए भगवान बताते कि जहां पर हमने अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को स्टॉप किया ना, ठीक उसी पॉइंट से हमारी नेक्स्ट बर्थ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वो कभी भी जीरो नहीं होती। अनलेस एंड अनलाइक मटेरियल एक्टिविटीज जो जीरो होती है और जिसको बार बार हमें रिगेन करना पड़ता है। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, देखो रिजल्ट ऑफ लाइफ, पास्ट लाइफ में अगर सपोज करो किसी ने बीटेक करी है, एमबीए करी है, पीएचडी करी है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन अगली लाइफ में उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो बच्चा बन के नर्सरी में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पीएचडी के बाद ये बोलेगा मेरे को तो जॉब करनी है, मैं पिछले जन्म में पीएचडी करके आया, मेरे को तो पैसे कमाए, ऐसा नहीं बोलेगा, उसको जीरो से कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में ऐसा नहीं होता। अगर हम भक्ति करते, सपोज करो मैंने इस जन्म में 50% भक्ति कर ली, तो अगले जन्म में मेरा भक्ति का जो पॉइंट होगा वो 51% से स्टार्ट होगा। अगर मैं इस जन्म में अगर मैंने 1000 राउंड्स की है ना भगवान के नाम की, मैंने 1000 जप माला करी है, तो अगले जन्म में मैं 1001 भी माला से ही स्टार्ट करूंगी। भगवान जीरो नहीं करेंगे उसको, मेरा खाता चालू रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एक्टिविटीज एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। और भगवान बताते कि अगर हम इतनी सी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं ना, तो अगले जन्म में या उसी जन्म में वो हमें बहुत बड़े खतरे से भी सेव करने की क्षमता रखता है। ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं, आपका नहीं पता, कि लोग कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट इतना बुरा हो चुका था, अगर लोगों ने मेरी गाड़ी देखी होती ना तो वो ये कहती बच नहीं सकता था, लेकिन मैं फिर भी बचकर बाहर आ गया। तो ये क्यों हुआ है? ये उसके पिछले जन्म की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की वजह से हुआ है, जिसने उसको सेव किया। मटेरियल एक्टिविटीज हमें खतरों से नहीं बचा सकती, हमेशा याद रखना। हमें सेव हमेशा भगवान करते, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ही हमें बहुत बड़े खतरे से बचाने की शक्ति रखती। सो इसका
मीनिंग ये था, इस हमारे श्लोक का मीनिंग ये था। ठीक है, देखो भक्ति का रिजल्ट क्या है? लाइफ की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। हम कितने भी लाइफ इंश्योरेंस कर ले, एक ना एक दिन तो हमें मरना ही पड़ेगा। ठीक है, जन्म लिया तो मृत्यु भी होगी। तो लाइफ इंश्योरेंस हम भले ही करते रहे, लेकिन मरना तो निश्चित है। लाइफ इंश्योरेंस भी तब तक है जब तक हम जीवित है। मर गए तो बस खत्म कहानी। लेकिन अगर हम भक्ति करते तो उसका 100% सक्सेस हमें देखने को मिलता है, ऑलवेज देखने को मिलता है। अभी आपको शायद ये बातें मेरी मजाक भी लग सकती है, इम्प्रैक्टिकल भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि आपने इन चीजों को अपनी लाइफ में अभी अप्लाई नहीं किया, ना ही आपने इनके रिजल्ट्स को देखा है। तो अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, then you will surely get to see the results, believe me or not. उसके बाद भक्ति इज लाइक सोल इंश्योरेंस। भक्ति क्या है? भक्ति आत्मा का इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस सभी ने सुना है, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति आत्मा का इंश्योरेंस है। भक्ति आत्मा को प्रोटेक्ट करके रखती है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं केवट। केवट की कथा सुनी है, सबने सुन ली होगी। ध्रुव महाराज की कथा सुन ली होगी, है ना? भक्ति करी थी उन्होंने, और कैसे भगवान ने उनको लिबरेट कर दिया, उनको मुक्ति दे दी, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सच्चे मन से भक्ति करी थी भगवान की, इस वजह से। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट श्लोक था। इसको अभी आप सभी मेरे पीछे पीछे रीड आउट करेंगे, रिसाइट करेंगे। ठीक है, मैं सभी को कर रही हूँ अनुरोध। क्या इस श्लोक का मीनिंग सभी को क्लियर है? इस श्लोक का मीनिंग सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके। तो कंक्लूजन क्या निकला? कि पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं तो पढ़ाई करनी है, लेकिन भक्ति भी करनी। कल की स्टोरी से भी हमने ये सीखा, उस ओल्ड लेडी ने अपने शरीर का ध्यान रखा, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखा। हमें अपनी आत्मा का ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारी आत्मा स्ट्रोंग होगी तभी हम आज के लाइफ में जो चैलेंजेस है, जो प्रेशर्स है हमारे ऊपर, पढ़ाई को लेकर, कंपटीशन है, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस है, कितना कुछ चैलेंज हम फेस करते हैं, पीयर प्रेशर है, और साथ ही साथ कंपैरिजन कितना होता है। उसका बच्चा टॉप कर रहा है, तू क्या कर रहा है? तू तो निकम्मा, तू तो कुछ नहीं करता। कितने सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो इन सभी चैलेंजेस को हम इजिली कैसे टॉलरेट कर पाएंगे? जब हम भक्ति करेंगे, बिकॉज भक्ति विल गिव अस द रियल स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए आज के टाइम को फेस करने में। दैट इज द नेसेसिटी ऑफ टुडे। भक्ति, अगर कोई ये बोले क्या है ये, माला करे, ये, उनको ये नहीं पता कि भक्ति हमारी सोल का इंश्योरेंस है। भक्ति हमें स्ट्रेंथ देती है। लोगों को ये लगता है काम धंधा नहीं कर रहा, भक्ति कर रहा। काम धंधा करो, पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, लेकिन भक्ति भी करो। भक्ति इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा या जो इंसान भक्ति करता है उसको भगवान से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, और वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी इजिली पास कर सकता है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। एक बार मेरे पीछे आप सभी रिसाइट करो इस श्लोक को, उसके बाद एक आधा जो डाउट होगा उसको लेके सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो रिसाइट करें। किसी की आवाज ना आए प्लीज, किसी की आवाज ना आए मेरे पीछे। बताना ली। नेहाभिक्रम नेहाभिक्रमणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक बार वो रिसाइट करते हैं। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। ते महत्व भयात्। लीव कर दूं? ओके, यस विजय, आस्क इट आउट। मैम जैसे कि आपने बोला था कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डाल देते हैं, तो मैम कई बार बच्चे बहुत रॉन्ग डिसीजन भी ले लेते हैं बहुत ज्यादा डिप्रेस होके। तो मैम यस क्या वो यस, मैम मतलब मैं तो नहीं होती मैं तो लेकिन मैम कुछ बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं मैम, वो सब चीजें कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको, वो अपनी लाइफ ही एंड कर देते पूरी। यस, क्योंकि वो इग्नोरेंस में होते हैं, उनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं होता, इस वजह से वो अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं हम बच जाएंगे, बट वो बचते नहीं है, क्योंकि शरीर खत्म होता है, आत्मा तो हमेशा रहती है। एक शरीर छोड़ेगी दूसरे शरीर में जाएंगे, भटकेंगे, प्रेत बनेंगे, तो भूत प्रेत भी बनेंगे। अगर वो लाइफ अगर अपने ड्यूरेशन से पहले अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हैं तो वो भूत प्रेत बनते हैं। जब तक उनका टाइम कंप्लीट नहीं होता, अगर जो सुसाइड करते हैं वो महापाप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, और वो क्या सोचते हैं, खुदकुशी करना इज द बेस्ट ऑप्शन, जबकि उनको ये नहीं पता इट इज द वर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो इग्नोर। मैम लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान भी रहता है हर चीज का, मतलब उन्होंने सब ज्ञान चीजें रहता सीखी है है। दिविजा, ज्ञान रहता है, लेकिन स्टिल भक्ति नहीं करते। स्ट्रेंथ हमें भक्ति देती है, स्ट्रेंथ हमें ज्ञान नहीं देता। ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन जब सिचुएशन आती है हम वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता। ठीक है, सिचुएशन जब भी आती है हम डगमगाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है उसको टैकल करने के लिए, और वो स्ट्रेंथ मिलती है जब हम भक्ति करते हैं। जितनी स्ट्रोंग हमारी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, उतना ही हमें बल मिलता है, पावर मिलती है सुप्रीम से। तभी हम उसको फेस कर पाते हैं। नॉलेज होना अलग बात है, भक्ति करना अलग बात है। नॉलेज आप में से काफी बच्चों को होगी, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कहाँ पे करना, कैसे करना, वो सबको नहीं पता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग नॉलेज एंड डूइंग भक्ति। ओके, यस सात्विक, सात्विक यस। Ma'am, actually, while you were reciting this 2.40 shlok, I got mute accidentally. Okay, you got mute accidentally. So you wanna recite again? You are saying this, आपको recite करना है? फिर से हो गया थोड़ा सा। अपने हैंड पर कंट्रोल करो, आप खुद ही खुद को म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट अनम्यूट करो अभी आप। अभी मैंने परमिशन दिया आपको। हाँ जी बोलिए, दोबारा रिसाइट करना है। Ma'am, yes, ma'am. I wanted to recite, and some part I don't remember some part. ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो निकोन, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ठीक है, Ma'am, can you आप यस सात्विक, ma'am, can you recite it again? ओके, रिसाइट आफ्टर मी। ठीक है, आप रिसाइट करो, और बाकी बच्चे जो है वो म्यूट पे रह के रिसाइट कर लें। ठीक है, तो सात्विक आप मेरे पीछे रिसाइट करें। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। ओके, अच्छा से रिसाइट किया, आप जल्दी याद कर लो। ठीक है सात्विक, ओके मैम। ओके, यस आदित्य, यस। मैम ये लास्ट में जो त्रायते महतो भयात है, इस शब्द का मतलब क्या है? त्रायते महतो भयात का मतलब है कि जो मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत बड़े डेंजर से भी प्रोटेक्शन मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं
तो इसमें इतनी पावर है कि हमें बड़े से बड़े खतरे से भी बचाने की क्षमता ये रखता है। इसका मतलब ये है। बाकी अगर आपको इसका ढंग से मीनिंग समझना है, आप भगवत गीता आपके पास आदित्य, यस मैम। भगवत गीता ना 2.40 आप ओपन करना, उसमें हर एक वर्ड का आपको स्पेसिफिक मीनिंग गिवन होगा, आप उसको वहां से भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। यस शिवांश, यस शिवांश। मैम जो शो के बाद है वो क्या है? शो के क्या? बाद, शो के बाद शो के बाद? अच्छा, नाशो, नाशो के बाद कह रहे हो, फर्स्ट लाइन बोल रहे हो? वो है अस्थि, सा से पहले अपोस्ट्रोफी है, तो एस से पहले जो अपोस्ट्रोफी होता है वो आ होता है, वो उसको हम प्रोनाउंस करते अ, उसको बोलेंगे अस्थि। ठीक है, वो दिखता नहीं है बट उसका मतलब होता है अ, अपोस्ट्रोफी का मीनिंग आ, तो हम उसको सी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अस्थि। ठीक है, नाशो अस्थि। ओके, यस नायरा, यस नायरा। एक्सक्यूज मी मैम, जो लास्ट लाइन हिंदी में लिखी है ब य आ, तो के नीचे वो क्या लगा हुआ है? ता के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ता के नीचे तो सिंपल है। लगी हुई है, जो ता लाइन के लगी हुई है। ता के नीचे कोई लाइन नहीं है, भयात ही है वो। ब य आ, तो के नीचे वो मैम एक्सक्यूज मैम, नीचे लगी हुई है वो हलंत है ना मैम, भयात। नीचे अच्छा ना अच्छा चांद अच्छा, है। हिंदी में, ओके ओके, हिंदी में, मैं इंग्लिश में देख रही हूँ, आई एम सॉरी। अच्छा हिंदी में, हाँ उसको हलंत बोल, उसको हलंत बोल। ठीक है, मैं इंग्लिश में देख रही थी, मैं इंग्लिश में तो ऐसा मेंशन, उसको भयात, उसको हलंत बोल। ठीक है, आप पता है ऐसे ही आप सभी बच्चे धीरे धीरे इस लैंग्वेज को सीखोगे और फिर प्रोनाउंस करना आपको आ जाए। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, आज का सेशन सभी को क्लियर है? आज का सेशन सभी को समझ में आया? सभी को क्लैरिटी हुई अबाउट सोल, अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट वी स्टडीड अबाउट सोल? आपका टास्क है, आप सभी बच्चों को इन चारों श्लोक्स को याद करना है। आपको डेली कम से कम 2 टाइम्स रिसाइट करना है। आपको एक वीडियो बनाना है, आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सब कुछ बताएंगे, कैसे वीडियो बनेगा, कैसे प्रैक्टिस होगी, कब आपको सबमिट करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके कोऑर्डिनेटर से। ठीक है, आपको याद करना है। मीनिंग भी अगर आप याद कर ले, याद ना मतलब समझ ले मीनिंग को, किसी को एक्सप्लेन करना हो तो दैट विल बी रियली गुड। ठीक है, और डेली बेसिस पर 1 राउंड किसने करना स्टार्ट कर दिया? डेली बेसिस पर कौन है बच्चे जो डेली का 1 राउंड निभा कर रहे हैं विदाउट एनी स्किप? कौन कौन है? आदित्य नहीं कर रहा, नायरा नहीं करनी, हर्षिल नहीं कर रहा, दिविजा नहीं कर रही, निकुंज कर रहे हो? निकुंज कर रहे हो? कर रहे हो आप निकुंज? क्यों क्यों नहीं कर रहे? सात्विक नहीं कर रहा, कोई बच्चा कर ही नहीं रहा। आरव ने हाथ ऊपर किया, आरव आप कर रहे हो? आरव कुमार, डेली बेसिस पे कर रहे हो बच्चे आप? डेली? हरी बोल फॉर आरव, हरी बोल, वेरी गुड। आप सब क्यों नहीं कर रहे भाई? मैंने आपको बताया था कि फायदा क्या है भगवत गीता सेशन लेने का अगर आप उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे। आप सारी चीजें सोल और उसके मेडिटेशन के इर्द गिर्द ही पढ़ोगे, लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो ये सही नहीं है। आप मुझे ये बता दो, आज कौन कौन बच्चों मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मैम आई विल चैंट 1 राउंड नो मैटर हाउ, आई विल चैंट 1 राउंड? कौन मुझे आज इस सेशन में प्रॉमिस करके जा रहा है? कौन कर रहा है प्रॉमिस? और प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस होता है ये नहीं है कि बोल दिया फिर तोड़ दिया, वो नहीं। मेरे को प्रॉमिस चाहिए, मतलब चाहिए आप सबसे कि आई विल चैंट 1 राउंड नो मैटर व्हाट। दिविजा, विल यू चैंट? दिविजा, यस और नो? आपको चैंटिंग करनी है दिविजा, आपको चैंटिंग करनी है। ओके, 1 राउंड करना है। किसी के पास माला नहीं है, माला ले आए, काउंटर पे कर ले, लेकिन करें 10 अटेम्प्ट्स। यस सात्विक, यस सात्विक। Ma'am, you said that who will do the promise, so I raised hand.
ओके ओके, थैंक यू सात्विक, थैंक यू। ओके ठीक है, तो आज का सेशन अगर सभी को समझ में आया है तो क्या हम आज के सेशन को वाइंड अप करें? किसी के डाउट्स हो? मेरे हिसाब से किसी के डाउट्स ऐसा है नहीं, ठीक है। आज का सेशन सभी को अच्छा लगा? आज का सेशन कुछ सीखा नया अबाउट सोल? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, बट उससे पहले चैंट करेंगे 5 टाइम्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, 5 टाइम्स साथ में करें, ठीक है। सभी बच्चे अपने हाथ ऊपर कर लेना, अपने हाथ ऊपर उठा ले, ठीक है। और सभी हम एक साथ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर हरे जॉइनिंग। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा मैम हरे कृष्णा मैम हरे कृष्णा मैम। हरे